बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जी आज हम बनाएंगे कचुम्बर चटनी। टमाटरों से बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनाएंगे। इसे आप बनाकर साइड डिश के तौर पर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर की चटनी बनकर तैयार होती है। इसे आप चावल के साथ खाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इस चटनी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 अदद टमाटर लिए। टमाटर फ्रेश और लाल हैं। लाल टमाटरों से ही चटनी अच्छी बनती है। 2 अदद दरमियानी प्याज ली है। 10 से 12 अदद लहसुन के जवे लेंगे। हाफ बंच धनिया का लेंगे, हाफ बंच पुदीना लेंगे, 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे। बस इन्हीं चीज़ों से हम बेहतरीन चटनी बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब चलिए टमाटर और लहसुन को हम रोस्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम चूल्हे के पास। इस तरह से एक कांटा लेंगे, कांटे के अंदर टमाटर को फिक्स करेंगे और इस तरह से टमाटर को रोस्ट करना है। टमाटर के छिलके को पूरा ब्लैक करना है हमें। टमाटर को अच्छी तरह से रोस्ट करना है। इसी तरह से हम तीनों टमाटर को रोस्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से लहसुन को भी रोस्ट कर लेंगे। टमाटर और लहसुन को रोस्ट करने से बहुत ही जायकेदार कचुम्बर चटनी बनकर तैयार होगी। अब प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज को बारीक बारीक चॉप करना है। आप चाहें तो प्याज को चॉपर में भी डालकर चॉप कर सकते हैं। प्याज बहुत ही बारीक चॉप होनी चाहिए। इसी तरह से धनिया और पुदीना को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अब हरी मिर्चों को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए हमने टमाटर को रोस्ट करके रखा था ना, इसके छिलकों को हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से उतारना है। अब इसी तरह से हम सारे टमाटर के छिलके उतार लेंगे। अगर थोड़ा सा ब्लैक छिलका आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से हम सारे टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। ये बहुत ही इजीली उतर जाते हैं। अब टमाटरों के छिलके उतारने के बाद इसे हम ग्राइंडर जग में डालेंगे और साथ ही हम रोस्ट किए हुए लहसुन भी डाल देंगे और साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डालने के बाद इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हम ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन ये आधा कप से थोड़ा कम ऑयल है, ये इसमें डाल देंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें इसमें डाल दूंगी ताकि चटनी का अच्छा सा रेडिश कलर आ जाए। बस ये मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए मज़ेदार सी टमाटर की चटनी तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस स्टेज पर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब टमाटर की चटनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तो इसमें हम सारी चॉप की हुई वेजिटेबल डाल देंगे, जिसमें शामिल है प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके रखा था। ये सभी चीज़ें हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप यकीन करिए ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है ना, अगर आप इस चटनी को बनाएंगे ना तो आप 1 रोटी की जगह 2 रोटी इसके साथ इजीली खा सकते हैं। मैंने यहाँ चटनी के साथ बॉइल्ड राइस तैयार किए हैं। आप इसे बनाकर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार हुई है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।